राजधानी में चेन पिस्टल के बल पर राह चलते महिलाओं और पुरुषों से स्नैचिंग करने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को पटना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पटना सेंट्रल एसपी वैभव शर्मा ने बताया कि 2 महीने में लगभग 8 घटनाओं को पिस्तौल के बल पर अंजाम देने की सूचना पुलिस को मिल रही थी, जिसके आलोक में ये बड़ी कार्रवाई करते हुए सेंट्रल एसपी ने बताया कि कदमकुआ थाना क्षेत्र में लगभग 4 घटनाओं को अंजाम देकर अपराधी फरार चल रहे थे। वहीं गर्दनीबाग सहित घटना को अंजाम दे चुके अपराधियों की तलाश पटना पुलिस ने घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी कैमरे में लगातार देखकर कर रही थी और इसी दरमियान पटना के कदमकुआ थाना क्षेत्र के दिनकर चौक के पास संदिग्ध अवस्था में एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से 2 देसी कट्टा और कारतूस बरामद हुआ। और वहीं गर्दनीबाग थाना क्षेत्र से भी 2 अपराधियों की गिरफ्तारी इस मामले में की गई। अपराधियों द्वारा गर्दनीबाग थाना क्षेत्र में बीते 4 दिसंबर को पूर्व संयुक्त सचिव सहित एक महिला से पिस्टल के बल पर चेन लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। अपराधियों से पूछताछ और जांच में अपराधियों की संलिप्तता सामने आई और पकड़ में आए 5 अपराधियों के पास से 3 देसी कट्टा, 5 जिंदा कारतूस, सोने चांदी के आभूषण, कैश और घटना में इस्तेमाल किए जाने वाला बाइक बरामद हुआ। वहीं एक मुख्य अभियुक्त फरार चल रहा है, जिसकी तलाश जारी है। के माह में लगभग 5 और 6 स्नैचिंग बहुत जल्दी जल्दी हुई थी। कदमकुआं थाना क्षेत्र में 3 नवंबर को बेबी देवी से पाटलिपुत्र पथ पर चैन छीना गया। 12 तारीख को रोड नंबर 2 से देसी कट्टा दिखाकर वादनी शताक्षी सहाय से भी चैन छीना गया। ये जब केसेस हुए तो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया और कई सारी जगह हम लोगों को फुटेज मिले, जिसमें अपराधियों के चेहरे भी दिखे और एक आध जगह हम लोगों को उनके बाइक का नंबर भी मालूम पड़ा। इसी के हेल्प से बाद में भी जो घटनाएं हुई उसको एसोसिएट कर पाए। जैसे 7/12 को एक घटना हुई, शिव सखी देवी, इनसे भी चेंज, और उसमें भी यही लोग फुटेज में नजर आए। साथ ही साथ 4 दिसंबर को गर्दनीबाग में 807-23 हुआ था, कच्चे तालाब के पास चैन की चिंताई हुई थी। उसमें भी यही लोग नजर आए थे। और कोतवाली में भी जयंती सिन्हा से फ्रेजर रोड के पास चैन छीना गया था। मतलब बहुत ही कम ड्यूरेशन में ये एक गैंग एक्टिव हुआ था, जिसने लगभग 7 चैन छिनतई का किया था। सचिवालय का भी केस है और ये बहुत जल्दी जल्दी फ्रिक्वेंसी में चैन छिनतई कर रहा था। तो 9 तारीख को एक सूचना मिली कि इस नंबर आई है, तो इन लोगों के द्वारा चेक और प्रेम, इन लोगों ने 2 बाइक्स को रोका, जिसमें से एक बाइक इस नंबर की भी थी। और जो इनका जो इनिशियल आइडेंटिफिकेशन था, चेहरा वगैरह जब मिलान हुआ, इन लोगों ने उनको चेक किया तो उसमें से एक अपराधी भाग गया, बाकी पकड़ लिया। इन 3 अपराधियों के पास से इनिशियल चेक में 3 कट्टे बरामद हुए और 5 कारतूस बरामद हुए। और जो बाइक मिली उनमें से एक बाइक चोरी के केस की थी, इन मालूम पड़ा। इन 3 लोगों का नाम था आशीष प्रियदर्शी उर्फ आशु, पिता का नाम संजय पासवान वाले हैं, बड़ी पटन देवी कॉलोनी। दूसरे मोहम्मद रहने वाले हैं मीर थाना खाजी कला। संतोष कुमार, पिता राज, रहने वाले माकनपुर। उनका चौथा साथी है, मालूम पड़ा ये शिवा डोम है, पहले भी जेल जा चुका है और काफ़ी एक्टिवली केस कर रहा था। इन लोगों ने बताया कि इनका जो चौथा साथी है, इसके साथ साथ एक 5वां साथी भी था जो कई केसेस में साथ में रहा है बाइक पे बैठने में, जिसका नाम था संजय कुमार उर्फ गोरकी। और जो इन्होंने बताया उसका एड्रेस, उस पर हम लोगों ने जाकर उसको उसके घर से अरेस्ट किया है। इसके पिता का नाम है महेश चंद्र प्रसाद, ये रहने वाला है माखनपुर ईदगाह रोड का ही, थाना आलमगंज। साथ ही साथ ये लोग अपने जो भी चैन छिनतई का चैन था, इसको एक सुनार के देते थे, जिस सुनार का नाम है रंजीत कुमार सोनी। ये रहने वाले हैं काजीबाग आलमगंज के। इन्होंने अपने इस केस में संलिप्तता स्वीकार की है। जो लास्ट चैन इनको मिला था, उन्होंने उससे एक दुर्गा जी का एक पेंडेंट टाइप का बनाकर शिवा डोम को दिया था। इन लोगों को जो पैसा मिला, उस पैसे में से लगभग 16,000 रुपये हम लोगों को इन लोगों के घर से बरामद हुए हैं। लगभग 12,000 संतोष के घर से और लगभग 4,500 आशीष के घर से। साथ ही साथ संतोष के घर सीट्स हैं क्राइम के, उससे बनाए गए नए पायल चांदी के
सोने का टॉप और सोने का एक मंगलसूत्र टाइप का बनाया हुआ है। अ, दूसरा हमको संतोष के यहाँ से भी चांदी के घुंघरू बरामद हुए हैं, जो इन लोगों के द्वारा इनिशियल जो चैन स्नैचिंग हुई थी उससे जो प्रोसीड मिले थे उससे बनवाए थे। शिवा डोम के पास भी कुछ चेन स्नैचिंग के साथ जो सोने का गला का बनवाया गया है वो होने की बताई गई है और हम लोग उसको गिरफ्तार करने के लिए छापामारी कर रहे हैं। इस तरीके से इन लोगों के ऊपर टोटल 8 केसेस पिछले 2 महीने में लगभग घटित हुए हैं। साथ ही साथ अभी जो आलमगंज केस है वाहन चोरी का, उसमें भी इन लोगों को रिमांड किया जाएगा। और ये जो संजय कुमार और गोरकी है, इसने बताया है कि आलमगंज से 307 के केस में जेल गया है और शिवा डोम का भी पुराना हिस्ट्री है जो हम लोग पता कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक बड़ा गैंग यहाँ पकड़ाया गया इन लोगों ने और लगभग 7 केसेस का डिटेक्शन हुआ। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितनी रिकवरी और बढ़ा सकें हम लोग रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं और इससे जो एरिया में भी रिसेंट स्नैचिंग हुआ था उस पर काफ़ी कंट्रोल लगेगा।